पर हर्ड्स पर ऐसे जीव भी हमला करते हैं जो इनके खून के प्यासे होते हैं। पैरासाइट्स के झुंड इनकी चमड़ी से चिपककर खून पीते रहते हैं। इनके तेज नुकीले सींग इन कीड़ों के डंक से इन्हें नहीं बचा सकते। पर बफलो ने भी एक प्लान बना रखा है, जो है रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स के साथ मिलजुल कर रहना। ये मददगार पक्षी इनके शरीर पर से फ्लीज, टिक्स और स्वॉर्मिंग फ्लाइज को चुन चुनकर खा जाते हैं। परेशान करने वाले कीड़ों से पीछा छुड़ाने के लिए बफलो इन पर ही डिपेंड करते हैं और ऑक्सपेकर को भी कभी ना खत्म होने वाली दावत मिलती रहती है। हर्ड जहां भी जाता है, ऑक्सपेकर इनके साथ हो लेते हैं। झुंड बनाकर रहने के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। बफलो के लिए झुंड की जिंदगी का मतलब है खाने को बांटना। तो ये खाने में ज्यादा नखरे नहीं दिखा सकते। सवाना में ज्यादातर घास ही मिलती है, पर बफलो के लिए कुछ खास डिशेस भी मौजूद होती हैं। विशाल जीव होने की वजह से ये सवाना की झाड़ियों के ऊपर तक पहुंच पाते हैं। सवाना का एक और एक्सपर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा एंटीलोप, ईलैंड। मेल्स इंसान जितने लंबे होते हैं, यानी कंधे से नापा जाए तो इनकी लंबाई 5.2 फुट होती है, पर ये किसी इंसान से 10 गुना ज्यादा भारी होते हैं। बफलो की तरह ईलैंड भी घास और पत्तियां दोनों खाते हैं, और जो अवेलेबल होता है उसके मुताबिक ये डाइट बदल लेते हैं। ईलैंड की खासियत है चलते वक्त क्लिक की आवाज करना। ये उसकी ताकत का सिग्नल है। मेल जितना बड़ा होगा, उसकी क्लिकिंग की आवाज उतनी जोरदार होगी। सवाना का एक और एंटीलोप बहुत ही छोटा और चालाक है, और शायद ये सबसे शानदार भी है, कूडू। ये छिपकर रहना पसंद करते हैं और कभी कभार ही खुले में दिखाई देते हैं। सवाना के कई शिकारियों के शिकार कूडू के पास पट्टियों वाला कोट होता है, जो उसे आसपास के इलाके में कैमोफ्लाज कर देता है। सारे रूमिनेंट जीवों की तरह इस फीमेल को भी अपने खाने को च्यू करना ही होगा। ये हर बाइट चबाते हैं, उसे निगलते हैं, फिर खाने को पेट से मुंह में लाते हैं और फिर थोड़ा और चबाते हैं। दूसरी बार चबाते वक्त जीव के पेट के बैक्टीरिया पत्तियों में मौजूद सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। झाड़ियों के बीच छिपे कूडू की तरह सवाना के सारे जीवों की जिंदगी इस अनोखे इलाके में पाए जाने वाले अलग अलग हैबिटेट की वजह से टिकी हुई है। सवाना दुनिया के सबसे रिच बायोम्स में से एक है। इसमें मौजूद हैं अनोखे पेड़ पौधे। कुछ इलाकों में तो पौधों की 5000 से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं। सवाना में पेड़ों की कई किस्में पाई जाती हैं, जिसमें एक है ताकतवर अकेशिया। सिर्फ सवाना में पाई जाने वाली इस स्पीशीज को ना सिर्फ हाथी खाते हैं, बल्कि ये एक और मशहूर आइकन का पसंदीदा खाना है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे लंबे जीव जिराफ की। मेल जिराफ की लंबाई करीब 16 फुट होती है,
जिससे वो पेड़ों के ऊपरी हिस्सों की पत्तियों तक पहुंच पाते हैं। लंबी टांगों की वजह से जिराफ का चलने का अंदाज बहुत अजीबोगरीब होता है। अपने बड़े डिनर प्लेट साइज्ड हूव्स की वजह से गिरने से बचने के लिए इनकी एक तरफ की दोनों टांगे एक साथ आगे बढ़ती हैं। कम एक्सेलरेशन होने के बावजूद 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर ये शेरों को पीछे छोड़ सकते हैं। इनकी हाइट की वजह से ये दूर से आते शिकारियों को देख पाते हैं और साथ ही पेड़ों के ऊपरी हिस्से पर लगी नरम नरम पत्तियों का मजा भी ले पाते हैं। इसका मतलब खाने के लिए कम हाइट वाले जीवों और इनमें कोई मुकाबला नहीं होता। इन्हें फायदा सिर्फ अपनी लंबी गर्दन से ही नहीं मिलता। इनके पास एक फ्लेक्सिबल 45 सेंटीमीटर लंबी जबान है जो उनकी पहुंच को और बढ़ा देती है। अकेशिया के कांटे भी इन्हें रोक नहीं पाते। फिर भी पेड़ पूरी तरह से जिराफ की दया पर नहीं होते। अकेशिया बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपनी रक्षा करना जानता है। जैसे ही ब्राउजर पेड़ को खाते हैं, उसकी पत्तियां जहरीला टैनिन बनाने लगती हैं। वो हवा में एथिलीन नाम का केमिकल भी छोड़ते हैं जो करीब 140 फीट तक फैल सकता है। साइंटिस्ट्स ने यह पता लगा लिया है कि अकेशिया जिराफ से एक कदम आगे रहते हैं। जिस पेड़ को नुकसान हुआ है वो केमिकल्स छोड़ता है और आसपास के पेड़ उस केमिकल को पहचान कर अपने केमिकल डिफेंसेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में इलाके के सारे पेड़ जहरीले हो जाते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है जो पौधों को भूखे जीवों से बचाने के लिए इवॉल्व हुई है। पर पौधों का जहर सबसे ज्यादा बर्बादी करने वाले ग्रेजर्स के लिए काफी नहीं होता। फीमेल हेड और उसका परिवार पास के पेड़ों को खाने में लगा हुआ है। हाथी अपने खाने में टैनिन, लेटेक्स और हाइड्रोजन साइनाइड के हाई लेवल्स को सहन कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये मौसम के हिसाब से अपना खाना बदल लेते हैं और बारिश के बाद फिर से घास पर लौट आते हैं। सवाना की फूड चेन में हर जीव ने अपनी जगह के हिसाब से बदलाव लाए हैं। ये है कुदरत का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम, जहां बर्बादी का मकसद है नई जिंदगी को जन्म देना। सूखे मौसम के अंत में सबके सर पर जुनून छाया हुआ है। मेटिंग की तैयारी में विल्डबीस्ट ने पूरे इलाके को बांट लिया है। और फिर से वही सब शुरू हो चुका है। हर मेल अपनी छोटी सी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर ये अपने इलाके को बचा सका और अपनी फीमेल्स को सेफ रख सका तो इसे मेटिंग करने का मौका मिलेगा। बफलो के झुंड में भी अपनी पोजीशन के लिए झगड़ा हो रहा है। मेल और फीमेल दोनों को सींग होते हैं, पर सिर्फ मेल्स के सर पर भारी भरकम सींग होते हैं जिसे बॉस कहते हैं। ये सींग या हॉर्न्स हथियार की तरह होते हैं और सामने से हुए वार से खुद को प्रोटेक्ट करने के भी काम आते हैं।
किसी मेल को फीमेल का दिल जीतने और किसी बच्चे का बाप बनने में 8 साल लग सकते हैं। मेल ज़ीब्रास पर भी जुनून छाया हुआ है।